जय हिंद दोस्तों। पाइनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th के डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को। आज हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन 12th के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5.2 से। हालांकि 5.2 को करने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और चेन रूल पहले कर लेना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले और बाकी के डिफरेंशिएशन के टॉपिक समझने से पहले आपको वो देखना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद ये समझते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, याद रखिए, चेन रूल पर। चेन रूल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। चेन रूल के लिए आपको लिंक में वो वीडियो बता रखी है। चेन रूल कैसे कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैंने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन वहां पर कराए हैं। आइए जरा यहां से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, sin x² + 5। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए, जिस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने से पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस फंक्शन को पहले हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, y। फंक्शन हमारा है sin x² + 5। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले मैं इसको लेट कर लूंगा y। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा जरा समझिएगा। तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे dy/dx होगा प्यारे बच्चों y का, और यहां पे dy/dx होगा बंधु किसका, sin x² + 5 का। अब भाई y का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अब sin x² + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सुन लीजिए। जैसे आपको कहा जाए dy/dx निकालिए sin x का, तो भाई sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x। मतलब sin बदल जाता है cos में, sin बदल जाता है cos में, और एंगल x ऐसा का ऐसा आ जाता है। तो उसी तरह से sin ये का डेरिवेटिव cos ये हो गया। उसी तरह से sin ये का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, sin ये का डेरिवेटिव cos x² + 5 होगा। लेकिन चेन रूल में मैंने बताया था, जो नॉर्मल डेरिवेटिव हम लोग करते हैं वो तो करेंगे, फिर इनटू में आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। किसका, इनटू में आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, जो x की जगह पे बैठा हुआ है। नॉर्मली x की जगह पे क्या बैठा हुआ है, x² + 5, तो मुझे x² + 5 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy/dx क्या होगा प्यारे बच्चों, cos x² + 5 एज इट इज, और x² + 5 का भी डेरिवेटिव करेंगे। x² + 5 का डेरिवेटिव करेंगे, x² का 2x, 5 का 0। तो कुल मिला के मेरा फाइनली dy/dx क्या आ जाएगा, 2x, इंटू में क्या आएगा, cos x² + 5। ये हमारा बन जाएगा आंसर, ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट। आगे देखिए, दोबारा से आगे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos का एंगल है sin x, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले मैं क्या लेट कर लूं, इसको y लेट कर लेता हूं। अच्छा, y तो लेट कर लिया। y लेट करने के बाद अब क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात याद रखना, यहां पे ये cos का एंगल है sin x, मतलब cos का एंगल sin है, cos का एंगल sin है। जनरली मुझे बताइए कि अगर आपको कहा जाए dy/dx निकालिए cos x का, तो भाई cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x का डेरिवेटिव होता था बच्चों माइनस का sin x, यानी कि cos बदल जाता था माइनस sin में, और x तो ऐसा का ऐसा आ जाता था। यानी कि इसको मैं ऐसे बोलूंगा, cos ये का डेरिवेटिव माइनस sin ये, माइनस sin ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा वो समझिए। यहाँ पे मेरे को dy/dx निकालना पड़ेगा y का, और यहाँ पे dy/dx निकालना पड़ेगा किसका किसका किसका, जो दे रखा है उसका, यानी कि cos sin x। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव जिस तरह से cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, उसी तरह से cos ये का डेरिवेटिव क्या होगा, cos बदल जाएगा माइनस sin, और एंगल ऐसा का ऐसा आ जाएगा sin x। cos ये का डेरिवेटिव माइनस sin यही आ जाएगा, और फिर इनटू में dy/dx किसका कर देंगे, जो x की जगह पे एंगल बैठा हुआ है, और x की जगह पे क्या बैठा हुआ है, एंगल sin x। तो मुझे sin x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो कुल मिला के dy/dx क्या आ गया, माइनस का sin। अच्छा, ये मत सोचना कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई ये sin ट्रिग्नोमेट्री है और ये sin x ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इस sin का एंगल है।
इसके क्या कहते हैं, कब्जे में है ये। तो साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एक्स। तो कुल मिला के डी वाई डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये है साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में डॉट लगा के लिख देंगे क्या बोला, कॉज एक्स। यह आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव सेकंड पार्ट का। अब जरा आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है जरा देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी। थर्ड पार्ट, इसको भी पहले वाइड लेट कर लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। तो भैया ये तो सेम इसी की तरह हो गया, जिस तरह से हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव किया, उसी तरह से साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा समझिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy बाई डी एक्स होगा y का, और यहां पे dy dx होगा किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। बस y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिस तरह से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, उसी तरह से साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज ए एक्स प्लस बी, और इनटू में डी वाई डी एक्स किसका निकाला जाएगा, डी वाई डी एक्स निकाला जाएगा किसका, ए एक्स प्लस बी का। अच्छा, अब यहां पे डी वाई डी एक्स एज इट इज, ये है कॉज ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का ए, बी कांस्टेंट है 0, तो कुल मिला के हमारा डी वाई डी एक्स क्या होगा, ए प्लस 0 ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आ गया अपना आंसर। फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने करे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x, कॉस साइन एक्स का आ गया माइनस का साइन एक्स, फिर इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर एंगल ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए। उम्मीद करता हूं पता चला होगा, नोट कीजिएगा, मैं अगला पार्ट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपको डेरिवेटिव करना है sec tan रूट एक्स, मतलब मल्टीपल चीजें आ गई, sec का एंगल है tan का एंगल है रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए कैसे होगा डेरिवेटिव, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy dx होगा y का, और यहां पे dy dx किसका होने वाला है, यहां पे dy dx होने वाला है sec tan रूट एक्स का। 3 टुकड़ों में बात होगी, जरा समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं sec x का डेरिवेटिव करूं, sec x का डेरिवेटिव करूं, ध्यान देना, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, मतलब sec का डेरिवेटिव होने पर sec भी आता है और tan भी आता है। ध्यान सुनिए, दोबारा बोल रहा हूं, sec का डेरिवेटिव करने पर sec भी आता है, tan भी आता है, और साथ साथ में जो उसका एंगल है वो तो आ ही जाता है। तो उसी तरह से इस sec का एंगल है ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो sec ये का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec ये का डेरिवेटिव। तो जिस तरह से sec ये का डेरिवेटिव sec ये tan ये हो गया, तो उसी तरह से sec ये का डेरिवेटिव sec साथ में आ जाएगा एंगल tan रूट एक्स इंटू tan एंगल आ जाएगा क्या, एंगल आ जाएगा tan रूट एक्स। मतलब sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो उसी तरह से sec tan रूट x का डेरिवेटिव sec ये का डेरिवेटिव sec ये tan ये ही आ जाएगा। फिर इनटू में आपको dy dx निकालना पड़ेगा, किसका भाई, sec का एंगल तो जनरली होता था x, sec का एंगल तो जनरली होता था x, मैं शुरू से बोल रहा हूं, पिछली 2 वीडियो में बताया, sec का एंगल तो होता था x, आज x की जगह पे क्या बैठा हुआ है, x की जगह पे तो ये लंबा चौड़ा बड़ा सा tan रूट x बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx यहां पे निकाल देंगे, किसका, tan रूट x का, इनटू में मुझे एंगल tan रूट x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy dx इक्वल टू क्या आएगा, ये sec tan रूट x और tan रूट एक्स, ये पूरा एज इट इज। अब tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई,
भाई आप जानते हो कि अगर आपको कहा जाए कि dy dx निकालो 10x का, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यानी कि secant स्क्वायर x। मतलब 10 तो बदल जाता है किस में? sec स्क्वायर में। 10 बदल जाता है sec स्क्वायर में, और एंगल ऐसा कैसा आ जाता है x। तो उसी तरह से 10 रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 10 रूट x का डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर, जो भी एंगल है वो, यानी कि 10 ये का डेरिवेटिव, 10 ये का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यही हो जाएगा। 10 रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 10 रूट x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर रूट x। लेकिन फिर जरा एक पन होती है इसमें, क्या? आपको इनटू में dy dx करना पड़ेगा हर स्टेप पे उसका जो x की जगह पे बैठा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में sec के एंगल में x की जगह पे 10 रूट x बटा था, तो फिर 10 रूट x का डेरिवेटिव किया हमने, ये आ गया। फिर यहां पे भी x की जगह पे क्या एंगल बैठा हुआ है? 10 का एंगल x होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 10 का एंगल रूट x है, तो मुझे इनटू में क्या करना पड़ेगा? रूट x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एंगल है रूट x इस वास्ते। तो dy dx इक्वल टू, इसलिए मैं कह रहा हूं पुरानी वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। पुरानी कौन सी? जो इससे पिछली क्लास की वीडियो है, उसके बाद समझने में बहुत स्मूथली काम हो जाएगा। तो sec 10 रूट x, 10 रूट x, ये है क्या? sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों 1/2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो फाइनली dy बाई dx क्या आ जाएगा? सबको एक साथ लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, 10 sec 10 रूट x इंटू में 10 रूट x, फिर क्या है? sec स्क्वायर रूट x पूरा का पूरा, और अपॉन में आ गया 2 रूट x। ये आपका आएगा आंसर। नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है इसके बाद, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिएगा, 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है बॉस, sin ax प्लस बी cos cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव करना है। क्योंकि ये फंक्शन पूरा का पूरा डिविजिबल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या होगा? dy बाई dx y का, और यहां पे जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो सीधा सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब cos cx प्लस डी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बच्चों, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज ax प्लस बी, न्यूमरेटर एज इट इज, और d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? cos cx प्लस डी। मतलब याद रखिए, डिनोमिनेटर नीचे भी, डिनोमिनेटर आगे भी, डिनोमिनेटर लास्ट में पीछे भी, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। अब करते हैं डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं, dy बाई dx होता है। ये तो एज इट इज रहेगा cos cx प्लस डी, sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव। बच्चों sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता था? sin x का डेरिवेटिव होता था cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता था, उसी तरह से sin ax प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस b। और इनटू में डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट करूंगा। इनटू में डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? जो x की जगह पर एंगल बैठा है उसका, ax प्लस b का डेरिवेटिव। तो ax का डेरिवेटिव हो गया a, b का 0, लिखने की जरूरत नहीं, ax का a, b का 0, क्योंकि x का 1 होता है। फिर माइनस में sin ax प्लस b एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा। बताओ जरा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का जो डेरिवेटिव होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो cos cx प्लस d का डेरिवेटिव होगा माइनस sin cx प्लस d, तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर एंगल cx प्लस d का डेरिवेटिव, cx का c, d का 0। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है स्क्वायर, अंदर ले आऊंगा तो cos स्क्वायर cx प्लस d। अच्छा, इसके बाद अब कर दीजिए सेपरेट में क्यों कहूंगा? क्योंकि यहां पे एंगल cx प्लस डी यहां पे भी है और cx प्लस डी यहां पर भी है, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री बन सकता है इस वास्ते। तो यहां पे dy बाई dx, ये क्या है पहले देख लो, ये है a इंटू में cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b इंटू में cos cx प्लस d है। पूरे के अपॉन में, इसके अपॉन में लिख डालो ये कौन cos स्क्वायर 6x प्लस डी, प्लस में
यहां पे क्या है, c इंटू में क्या है, c इंटू में साइन ax प्लस बी तो है ही, और साथ में साइन cx प्लस डी भी है, और अपॉन में क्या है, क्या है कॉस स्क्वायर cx प्लस डी एज यूजुअल। अब यहां पे है स्पेस कम, चलिए कोई बात नहीं, आगे बता देता हूं। यहां पे क्या होगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स एज यूजल। यहां पे सीधी सी बात क्या बनेगी, बात देखिएगा जरा मेरे साथ, मैं बताऊं। यहां पे एक cos cx प्लस डी से एक cos cx प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली बचेगा a cos ax प्लस बी, तो ax प्लस बी बचेगा। और ये बच्चों एक डिनोमिनेटर में फिर भी cos बच रहा है, डिनोमिनेटर में एक cos फिर भी बच जाएगा, और आपको पता होना चाहिए ये cos जब ऊपर जाएगा, ये cos जब ऊपर जाएगा तो ये cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec। एक अकेला cos है, ये ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा sec और cx प्लस डी। इसको हमने ऊपर कर दिया, फ्रैक्शन खत्म कर दिया कुल मिला करके। इधर आ जाओ। अच्छा, a एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब यहां पे थोड़ा समझना, साइन सी एक्स प्लस डी है, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब इसे दो बार कॉस लिख सकता हूं। देखो मैं ऐसे बताऊं, देखो ऊपर ये साइन है, नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब दो बार कॉस है, एक बार कॉस एक बार कॉस, तो एक बार साइन बाई कॉस तो बन जाएगा टेन, क्योंकि एंगल सेम है, तो मैं लिख दूंगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक वन बाई कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और ये फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। यानी कि मैंने क्या करा, यहां पे साइन अपॉन में डबल कॉस था, मतलब कॉस स्क्वायर था, तो एक बार साइन अपॉन में एक कॉस को 10 बना दिया, 10 सी एक्स प्लस डी, और एक बार जो वन अपॉन में कॉस है इसको सेक सी एक्स प्लस डी बना दिया, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन जबरदस्त मिलेंगे। अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन है, महंगा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जबरदस्त है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, जबरदस्त टेक्निक है। वो टेक्निक का नाम है पीटीए। जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हो तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को आप एक लाइन में डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पीटीए। पीटीए क्या कहता है जरा सुनिएगा। पी का मतलब होता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव करो पावर का, सबसे पहले डेरिवेटिव करो पावर का, उसके बाद डेरिवेटिव करो ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद डेरिवेटिव करो किसका, एंगल का। क्या बोल दिया मैंने, जरा समझाता हूं। सबसे पहले डेरिवेटिव करो पावर का, इसका क्या मतलब हुआ। पावर का मतलब जैसे हम x की पावर n का डेरिवेटिव करते हैं, क्या होता है, nx की पावर n-1। भाई x की पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो nx की पावर n-1 होता है। तो जैसे कहीं पर मान के चलिए sin x की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव करूं तो जब मैं कहूंगा पावर का डेरिवेटिव करो, तो पावर का डेरिवेटिव करने का मतलब जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी 5, और ये sin x की पावर क्या हो जाएगी 4, यानी कि जो भी पावर होगी आगे आ जाएगी। जैसे 10x² की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, और 10x² की पावर 1 कम होकर क्या रह जाएगी 2। मतलब पावर का जब मैं डेरिवेटिव करने के लिए बोलूं तो पावर का डेरिवेटिव करते समय याद रखना हमेशा 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 पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, और पावर आने के बाद एक पावर कम हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जैसे sin x है तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और जैसे कहीं पर sin x² आ जाएगा तो sin x² का डेरिवेटिव cos x²। जैसे कहीं पर tan√x है तो जैसे tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है तो tan√x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec²√x। मतलब एंगल में क्या बैठा है मत ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्री पे, ये तरीका बता रहा हूं मैं। पावर का डेरिवेटिव, पावर एक आगे, पावर जो भी आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में केवल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना है। और तीसरे नंबर पर भी मैंने नाम दिया था ए का मतलब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं किसका, एंगल का। एंगल मतलब अगर एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव 1, एंगल x² है तो इसका डेरिवेटिव 2x, एंगल √x है तो उसका डेरिवेटिव 1/2√x। तो ये तरीका है जो यूज किया जाएगा पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल, पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल। ये आपको अपने पास लिख के रख लेना चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा जरूर।
अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखिएगा मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी स्पेस की। तो ट्रिग्नोमेट्री जितने वाले क्वेश्चन हो उनको अगर एक लाइन में निपटाना है तो एक लाइन में निपटाने के लिए ये हथियार है हमारा, दैट इज PTA। पीट दीजिए इसको एक ही लाइन में, लेकिन पीटने से पहले इसको पीटने लायक बनाइए। कैसे, जरा सुनिएगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, cos x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू में ये sin स्क्वायर x की पावर 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो एंगल, ये जो पावर होता है, सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होता है, मतलब होल के ऊपर होता है। उसके एंगल से पावर से कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इसकी तो कोई पावर है नहीं, लेकिन इसकी पावर 2 थी तो वो बाहर कर दी। दोनों के दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कैसे होगा प्यारे, डेरिवेटिव करने के लिए लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy dx होगा y का, यहां पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। क्यों लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मुझे दे रखे हैं और दोनों के दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। और आपको बताया गया था कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज dy dx किसका, साइन x की पावर 5 की पावर 2 का, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज मतलब साइन x की पावर 5 ये एज इट इज, और dy dx किसका, dy dx फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है cos x क्यूब। चलिए अब डेरिवेटिव करूंगा PTA लगाकर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों cos x क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव करने के लिए इस पर लगाएंगे PTA। PTA क्या बोलता है, PTA बोलता है पहले डेरिवेटिव करो पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव करने का मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, और साइन x की पावर 5 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब क्या, पावर ये है 2 आगे आ जाएगा और साइन x की पावर 1 कम होकर 1 हो जाएगा। ये हुआ पावर का डेरिवेटिव। फिर इनटू में ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव, पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन x की पावर 5, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव cos x की पावर 5। फिर इनटू में क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। एंगल है आपका x की पावर 5, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। बात को समझिए, पावर का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, साइन x की पावर 5, इस x को मैं ऐसे लिख दूं, साइन x की पावर 5, पावर 1 कम हो जाएगी, तो साइन x की पावर 5 की पावर 2 है, तो पावर 2 आगे आ जाएगा, और साइन x की पावर 5 की पावर 1 कम हो जाएगी। इनटू में फिर ट्रिग्नोमेट्री, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन x की पावर 5 का cos x की पावर 5, फिर एंगल का डेरिवेटिव x की पावर 5 का 5x की पावर 4। ये मैंने इसका डेरिवेटिव किया। प्लस में आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं, ये क्या है, ये तो है वही अपना साइन x की पावर 5 का स्क्वायर। इसका थोड़ा ना कुछ होगा, क्योंकि इसका तो ये dy dx से आगे है, और जो dy dx के आगे होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते। अब डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो इस पे भी अगर मैं लगाऊंगा क्या कहते हैं PTA, तो PTA में पावर वाला हिस्सा, पावर तो इसके ऊपर है ही नहीं, ये पावर 3 है लेकिन x की है, इसकी होल पावर तो है ही नहीं, तो पावर वाला छोड़ दीजिए। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन x की पावर 3, माइनस साइन x की पावर 3, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो कुल मिला के dy dx का क्या हाल हुआ, जरा देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5x की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जा 10x की पावर 4, 5 2 जा 10x की पावर 4। और क्या बच गया जरा देखिएगा, यहां पर ये है क्या, चलो इसको लिख देता हूं, cos x की पावर क्यूब, मतलब cos x क्यूब, फिर क्या है ये sin x की पावर 5, और ये तो आगे जा ही चुका है। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस था तो ये प्लस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया, इनटू में क्या है 3x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या बच गया, ये दोनों बच जाएंगे, तो स्क्वायर में अंदर लाके लिख दूं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख दिया, और इनटू में क्या आ गया, साइन x क्यूब। ये आपका तैयार हो गया डेरिवेटिव। कुछ कॉमन उमर लेने की ऐसे जरूरत नहीं आएगा, मैं नहीं ज़्यादा x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इतना इनफ है, इतना बहुत है। फॉर्मूला याद रखिए, कमाल का, हर सवाल को सॉल्व करने की एक जड़ी बूटी है जबरदस्त, PTA PTA PTA। PTA से कैसा भी डिफर, टिपिकल, क्रिटिकल क्वेश्चन हो, आप बहुत स्मूथली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बच्चा भूल जाता है, देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लिखिएगा जरा दोबारा से एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले तो वही काम लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई डी वाई डी एक्स यहाँ पे निकलेगा y का, और 2 कांस्टेंट आगे है उसे आगे ले लो, और डी वाई डी एक्स किसका निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने जब कहते हैं चेन रूल बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने बता रखा है डायरेक्टली आपको कि अगर आपको कभी रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो समझते हैं, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये समझ लीजिए पूरा का पूरा एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सुनिए इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट, जैसे रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट यही आ गया, तो रूट ये का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट यही आ जाएगा, यही आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर इनटू में आपको डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा उसका, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, जो एक्स की जगह पे बैठा हुआ है। अब देख लो इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या बैठा हुआ है, एक्स की जगह पर ये पूरा का पूरा बैठा तो है, क्या बैठा हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, एक्स की जगह पे बैठा है कॉट एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, 2 से 2 कट गया, 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आप जानते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जिस तरह से कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, और एंगल तो आ ही जाएगा एक्स स्क्वायर। कॉट ये का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर यही आ जाएगा, और फिर इनटू में डी वाई डी एक्स कर देंगे किसका, जो एक्स की जगह पे एंगल बैठा है एक्स स्क्वायर उसका। चेन रूल यही तो है, इसलिए कह रहा हूं वो पढ़ लो पहले। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाना है 2x। तो कुल मिला के डी बाई बाई डी एक्स एज इट इज, 2x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, माइनस का 2x, और ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया क्या वाला, कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ देते हैं। हालांकि और ज्यादा एडजस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको साइन में बदल लिया, 1/sin स्क्वायर कॉस अपॉन साइन, जरूरत नहीं, इतना इनफ है, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव आपको करना है किसका, कॉस रूट एक्स का। तो यहां पे डेरिवेटिव करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। भाई वाई का डेरिवेटिव तो वही होगा डी बाई डी एक्स, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव दिमाग में आप क्या आना चाहिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स। लेकिन फिर इनटू में आपको डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, जो एक्स की जगह पर बैठा हुआ है, एक्स की जगह पर क्या बैठा है, रूट एक्स, तो इनटू में रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यही तो है चेन रूल मैथ करने वालों, माइनस का साइन रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो द डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का साइन रूट एक्स, और अपॉन में नीचे आएगा 2 रूट एक्स। ये आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तक डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी के हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा डिफरेंशिएशन से अलग है। डिफरेंशिएबिलिटी को मैंने अलग सेपरेट वीडियो में कवर किया है, उसको वो आपको वहां पे मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन की वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन किए हैं, वो डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब लोग करेंगे किसको, इम्प्लिसिट फंक्शन को। चलते हैं आगे। आज के क्लास में हम लोगों ने 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे के सारे क्वेश्चन 100% किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने नहीं कराया, वो डिफरेंशिएबिलिटी में कवर होगा, वो अलग वीडियो में है। यहाँ पर केवल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अगर अपने आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के बारे में। धन्यवाद।